नमस्ते। मैं मनोज पांचाल ऑर्फनेज से ही बड़ा हुआ हूँ। मगर ऑर्फनेज के बच्चों की अबव 18 जो बच्चे हैं उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके रूबरू हूँ। क्योंकि 18 साल के बाद मैं जब अनाथ आश्रम से बाहर आया, मुझे एजुकेशन करना था, बट कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं था। उसके लिए होटल में एज अ वेटर काम करना पड़ा। काम कोई छोटा नहीं है, वो काम किया, इसलिए आज अच्छा काम कर पा रहा हूँ। मगर उस टाइम मेरे साथ या मेरे पीछे दर्पण फाउंडेशन जैसा कोई फाउंडेशन खड़ा होता, अगर मेरे पढ़ाई की अगर जिम्मेदारी ले लेता, तो मैं और अच्छा कुछ लाइफ में पढ़ाई करके आगे जा सकता था और बहुत कुछ कर सकता था, इससे भी और बेहतर। दूसरा है कि रहने की समस्या, कि मैं जब वेटर का काम करता था तो रहने के लिए स्टेशन पे रहना पड़ता था, क्योंकि रहने के लिए कोई जगह थी नहीं। या फिर गवर्नमेंट हॉस्टल में, औरंगाबाद में मिलिंद हॉस्टल है, उसमें छुप छुप के रहना पड़ता था। उस टाइम बैकबोन कोई नहीं था या सपोर्ट कोई नहीं था, इसलिए छुप छुप के रहना पड़ता था। मगर आज दर्पण फाउंडेशन मेरे जैसे अबव 18 जो बच्चे हैं, अभी जो 18 साल के हैं, अबव 18 अभी हो रहे हैं, उनके लिए रहने की भी व्यवस्था कर रही है। तो इन सब सिचुएशंस में रूबरू हूँ, इन सब सिचुएशन से गुजर चुका है। खाने की व्यवस्था, दर्पण फाउंडेशन की जो बच्चों को हॉस्टल का रहना हो, पढ़ाई हो और खाने की व्यवस्था भी कर रही है। तो इसमें सबसे बड़ी भागीदारी है, सबसे बड़ा सहकार्य जो सबसे बड़ा दिल बोल सकते हैं, वो दर्पण फाउंडेशन के डायरेक्टर एमडी श्रीकांत भारतीय जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग है, जिन्होंने ये काम खड़ा किया। और उसके साथ युवा दर्पण का भी बहुत बड़ा काम है, उनके बच्चों को जाके मिलना, उनके हॉस्टल की फीस भरना, उनकी खाने की व्यवस्था करना, उनको करियर के बारे में काउंसलिंग करना, उनको एक बेटर लाइफ देने का प्रयास करना। एक ग्राउंड लेवल का जो काम है वो युवा दर्पण करती है। तो ये काम करने के लिए मुझे भी दर्पण फाउंडेशन एज ए डायरेक्टर लिया है और मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। मगर मैं आज मेरी भावना बोल रहा हूँ।